बेसिकली हमने अभी एक हेलो जेएस करके एक फाइल बनाई थी। अब इस फाइल में हम एक नया फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं, वो फॉर्मेट है प्योर जेएसएक्स का। ठीक है, यहां पे तो फिर भी हमने एरो फंक्शंस वगैरह यूज करके बनाया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे ये जो रिटर्न हमने लगाया यहां से यहां तक का कोड हटा देते हैं। अब जेएसएक्स में अप्लाई करने के लिए, जेएसएक्स से कोई भी सिंपल कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहां पे जाके लिखेंगे सबसे पहले रिएक्ट डॉट, इसके लिए एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसका नाम है क्रिएट एलिमेंट। इस तरीके से लगाएंगे और इसको यहां पे क्लोज कर लेंगे। ये क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहले यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, मतलब जो डिजाइन बनने वाली है उसका पेरेंट एलिमेंट क्या होगा। तो आप लिखोगे यहां पे पेरेंट एलिमेंट डिव इस तरीके से। उसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो कंफर्म आता है नल। आपको सेकंड एट्रीब्यूट नल रखना होता है जेएसएक्स में। वापस बोल देता हूं, पेरेंट एट्रीब्यूट मतलब आप जो डिजाइन बना रहे हो उसका पेरेंट क्या होगा, डिव होगा या h1 टैग होगा या क्या होने वाला है। तो हम बेसिकली डिव टैग के अंदर डिजाइन करने वाले हैं। सेकंड जो चीज है वो नल। नल इसलिए रखी है, यहां पे रिएक्ट जेएस के कुछ फंक्शंस यूज हो सकते हैं, हम वो नहीं लगा रहे इसलिए इसको नल छोड़ दिया है। थर्ड चीज, डिजाइन क्या बना रहे हो, उसको बनाने के लिए आपको वापस लिखना पड़ता है रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट, और यहां पे जाके वापस से वही तीन चीज। डिव के अंदर हमने बनाया एक h1 टैग, h1 टैग के बाद कोई फंक्शन यूज नहीं कर रहे इसलिए नल लिख रहे। और थर्ड चीज, उसमें दिखाना क्या है, तो मैंने बोला उसमें दिखाना है हेलो यूजर। ये प्रॉपर फॉर्मेट है किसका, जेएसएक्स का। हमने कुछ नहीं किया, जेएसएक्स का फॉर्मेट थोड़ा सा टफ होता है, हमने सिर्फ एक काम किया है जिसमें यह दिखाया है कि डिव के अंदर h1 टैग है। सही, इस तरह के फॉर्मेट को हमने जेएसएक्स में रिप्रेजेंट किया है। इसको एक बार यहां से हटा देते हैं नाउ। सो बेसिकली अगर आप जेएसएक्स से कंफर्टेबल नहीं है तो अपने कोड एचटीएमएल सीएसएस के फॉर्मेट में रख सकते हैं। बस जेएसएक्स में आपको इतना करना पड़ेगा कि आपको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ेगा, फिर आपको पेरेंट एलिमेंट बताना पड़ेगा, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। अब हम एक बार जाके चेक कर लेते हैं डिजाइन, तो हमको यहां पे हेलो यूजर मिल रहा है सेम फॉर्मेट में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जेएसएक्स में थोड़ा सा और काम करके देखते हैं। हमने यहां पे एक डिव एलिमेंट बनाया, यहां पे अब ये जो नल लिखा है ना, मैंने एक बार ये हटा देता हूं मैं ऐसे, चलो इसको रिमूव करते हैं। डिव एलिमेंट के बाद यहां नल की जगह और क्या हो सकता है, तो मैंने बोला एक ब्रैकेट लगा के कि मैं इस डिव को एक आईडी देना चाहता हूं जो है हेलो, और इसकी एक आईडी रख लेता हूं मैं। वो यहां सेकंड एलिमेंट की क्लास आईडी वो सब कुछ यहां रखी जाती है। साथ में अगर इसको क्लास का नाम देना है आपको, तो यहां पे क्लास का नाम इस तरीके से दिया जाता है, क्लास नेम। और फिर मैंने यहां पे इसको दे दिया एक, चलो नाम देते हैं टेस्ट क्लास करके। सही, तो सेकंड जहां पे नल लिख रहे थे ना, वहां पे क्लासेस आईडी और इस तरीके से बनाई जाती है जेएसएक्स के अंदर। अब यहां आते हैं, इसको नीचे लेते हैं और इसमें कुछ लिख देते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहां पे एक टैग लगा देंगे जो कि हमारा h1 है। अगर h1 को भी मेरे को क्लास या आईडी देनी है तो मैं यहां पे दे सकता हूं, अदरवाइज मैं यहां पे लिख दूंगा नल, और यहां पे थर्ड वैल्यू डालता हूं हेलो यूजर करके इस तरीके से। सो ये एक और फॉर्मेट था जहां पे हमने क्या किया है, जेएसएक्स यूज किया है, साथ में जेएसएक्स लगाने के बाद सीएसएस लगाने के लिए या जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए इसकी क्लासेस और आईडीज हमने यहां पे बना दी है। अब मैं आपको उस पर इंस्पेक्ट भी करके दिखा देता हूं। हमने जब इसको इंस्पेक्ट किया और एलिमेंट पे आए तो देखना बॉडी टैग ओपन किया है, कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, बाय डिफॉल्ट ले लेगा इस तरीके से, दिख रहा है। ये डिव मैंने आपको समझाया था, जो मेन डिव होता है उसका नाम रूट होता है हमेशा। ठीक है, ओपन किया, इसमें ऐप नाम का एक डिव आता है। इसको ओपन करने के बाद देखो हमारा एक डिव बना है जिसकी आईडी हेलो रही है और क्लास टेस्ट क्लास बन गई है। तो अगर आप जेएसएक्स में लिखो या मत लिखो, ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसको समझ के कन्वर्ट कर लेता है। तो आप नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस में भी कोड अपने लिख सकते हो और इसके अंदर आपका h1 आ गया। इस तरीके से काम करता है हमारा जेएसएक्स। सो होपफुली शायद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।